हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका। तो आज मैं लेके आया हूँ इमेज बेस्ड एमसीक्यू, मतलब इमेज जो है उसके आधार पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मदद करेंगे आपके नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम, जैसे कि नॉर्सेट 10 का एग्जाम होता है उसके अंदर। इसके अलावा जीएनएम बीएससी के अंदर जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसमें जो वाइवा में पूछे जाते हैं उसमें भी आपको मदद कर सकते हैं। आपके सामने इंस्ट्रूमेंट जो इसकी इमेज आएगी उसको आपको नाम जो है उसको क्या करना है, पता लगाना, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना है। इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखना है, उसके बाद उसका नाम जो है वो आपको बताना है। ठीक है, मैं डेली इसी तरह के एमसीक्यू जो है वो लेके आते हैं जो कि आपको मदद करते हैं। नर्सिंग रिलेटेड एग्जाम होते हैं, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें मदद करने के लिए। तो समय को न गवाते हुए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इमेज को ध्यान से आपको देखना है कि ये इमेज जो है वो किसकी है। इमेज को देखने के बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही कौन सा है उसका आपको सेलेक्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके नॉर्सेट के एग्जाम के अंदर या नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा वाइवा के अंदर भी आपके सामने इंस्ट्रूमेंट आएगा और उसके बारे में नाम और उसका यूज़ जो है वो पूछा जा सकता है। तो उसी के लिए ये मेनली सेशन जो है वो लेके आए थे। तो सामने दिया गया जो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है उसमें ए है लेंस टिश्यू फॉरसेप, बी होता है नीलेटन सिस्ट फॉरसेप, सी है ग्रीन आर्मीटेक फॉरसेप और डी है हार्टमैन फॉरसेप। तो ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो बेटा ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं नीलेटन सिस्ट फॉरसेप। नाम याद रखना है, नीलेटन सिस्ट फॉरसेप कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है वो ओवेरियन सिस्ट जो होता है, ओवेरियन सिस्ट मतलब ओवरी के अंदर जो सिस्ट बन जाता है फीमेल के, उसको रिमूव करने के लिए, उसको वहाँ से हटाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो था वो ये था, आपके सामने देख लो। उसका आगे का मुंह जो होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। ब्लेड जो होती है राउंडेड और चौड़ी होती है। इसकी सहायता से सिस्ट को पकड़ा जाता है। तो ये ओवेरियन नीलेटन सिस्ट फॉरसेप कहते हैं, जो ओवरी के अंदर सिस्ट को हटाने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा ये आपके सामने कर्व्ड है, ये मेटल का इंस्ट्रूमेंट होता है। आगे की ब्लेड इस तरह की होती है। आप ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन सा हो सकता है। ए है मैकगिल फॉरसेप है, बी होता है बुलडॉग फॉरसेप है, सी है चिटल फॉरसेप है और डी होता है स्किन स्टेपलर है। तो इनमें से ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन सा हो सकता है? तो आपको मैं बता दूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहा जाता है मैकगिल फॉरसेप कहा जाता है। नाम याद रखना है, इमेज को ध्यान से देखना है और याद रखना है ये मैकगिल फॉरसेप है। और ये मैकगिल फॉरसेप जो होती है वो मेनली कोई बाहरी पदार्थ जो है वो चला जाता है, जैसे कान के अंदर या गले के अंदर कोई बाहरी चीज़ चली जाती है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिमूव फॉरेन मटेरियल कोई चला जाता है। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए गले के अंदर, इसके अलावा इंट्यूबेशन जब किया जाता है, इंट्यूबेशन मतलब एंडोट्रिकल ट्यूब जो होती है, ईटी ट्यूब जब इंसर्ट की जाती है तो उसको गाइड करने के लिए, गाइडेंस के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट में इसकी इमेज जो है उसको बताऊँगा। डिटेल में हम किसी और वीडियो के अंदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल में और ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो तो आप लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। लाइक जो आते हैं, कितने लाइक आते हैं, कितने व्यू आते हैं, उसके आधार पर मैं इसका जो अगला पार्ट जो है या इस तरह के वीडियो जो है वो मैं लाऊंगा। अगर इस पर लाइक नहीं आते हैं तो फिर मैं अपनी एनर्जी जो है उस पर वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, इस तरह के वीडियो जो मैं नहीं बनाऊँगा। बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ये आपके सामने तीसरा जो है वो देखना है, ये फॉरसेप की तरह होता है। इस तरह की फॉरसेप आपने देखी होगी, लेकिन आगे का मुंह इसका देखो, मेटल का होता है। आगे का मुंह इसका चौड़ा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, टूथ होते हैं। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करना है नाम इसका। तो ए होता है बोन होल्डिंग फॉरसेप, बी होता है ओरल फॉरसेप, सी होता है रशियन फॉरसेप और डी होता है टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप। तो ये क्या है? तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने दिखाई दे रहा है वो होता है रशियन फॉरसेप। इसको रशियन फॉरसेप कहा जाता है। और ये रशियन फॉरसेप जो होता है उसका उपयोग जो होता है वो डेंस टिश्यू जो होता है, मतलब सघन टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि फाइब्रस टिश्यू जो है, ठीक है, वो डेंस टिश्यू है, तो उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए डेंस टिश्यू जो है, ठीक है, उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। इसके अलावा वुंड जो होते हैं, मतलब घाव जो होते हैं, उसकी क्लीनिंग के अंदर, मतलब उसको क्लीन करने के लिए, वहाँ से क्लॉट जो है या डेड सेल जो होते हैं, डर्बिज जो होती है, उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना है, इसको कहते हैं हम रशियन फॉरसेप। और ये रहा इंस्ट्रूमेंट आपके सामने, इसके डायग्राम को अच्छे से देख लेना। बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ हम। चलो, ये रहा अगला इंस्ट्रूमेंट आपके सामने, आर्टिक फॉरसेप की तरह होता है। लंबा इसका मुंह होता है आगे का, 2 तरह का होता है, स्ट्रेट भी होता है, कर्व्ड भी होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, ग्रूव्स होते हैं बहुत सारे। मेटल का इसमें लॉक भी होता है। इंस्ट्रूमेंट देख लिया, अब इसकी पहचान करनी है आपको कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है। ए है लेंस टिश्यू फॉरसेप, बी होता है रप्चर पिन फॉरसेप,
सी होता है होमन रिटेक्टर और डी होता है वल्सेला। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको कहते हैं रोस्टर पीन फोर्सेप कहते हैं। नाम याद रखना है इसको, रोस्टर पीन फोर्सेप कहा जाता है। और रोस्टर पिन फोर्सेप जो होता है इसका इस्तेमाल जो होता है वो बड़ी ब्लड वेसल जो होती है, ठीक है, वो जब कट जाती है तो ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम में लिया जाता है, मतलब बड़ी ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए। तो क्लैम्प लार्ज ब्लड वेसल्स, सर्जरी के दौरान कोई बड़ी ब्लड वेसल जो है, ठीक है, उसमें कट लग गया तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, तो उस बड़ी ब्लड वेसल जो है उसको क्लैम्प करके वहाँ से ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फॉर स्टॉप ब्लीडिंग रोकने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके सिंपल एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो रोस्टर पिन फोर्सेप। नाम ध्यान रखो, फोटो ध्यान में रखो। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो है उसको देखो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, मेटल का इंस्ट्रूमेंट है कि आगे का मुंह उसका देखो इस तरह का मुंह होता है इंस्ट्रूमेंट का, हमेशा आगे के मुंह से इंस्ट्रूमेंट को ध्यान में रखना है क्योंकि आगे के मुंह से ही ये चेंज होते हैं। और मेटल का और पीछे लॉक भी है। तो ये टिश्यू फोर्सेप कौन सी है? ए लेंथ टिश्यू फोर्सेप, बी नेगस आर्टरी फोर्सेप, ये नेगस है ना, गलत प्रिंट हो गया, नेगस आर्टरी फोर्सेप, सी एलिगेटर फोर्सेप, डी ग्रीन आर्मीटेक फोर्सेप। तो ये कौन सी है? तो ये जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारे सामने इस तरह का, उसको कहते हैं हम लेंस टिश्यू फोर्सेप। लेंस टिश्यू फोर्सेप, इसका नाम याद रखना है, इसको लेंस टिश्यू फोर्सेप कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, वाइवा में अक्सर पूछा जाता है लेंस टिश्यू फोर्सेप, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है वो मुलायम टिश्यू जो होता है, मुलायम क्या कहते हैं, डेलिकेट कहते हैं। तो डेलिकेट टिश्यू जो होते हैं, मुलायम उत्तक जो होता है, ठीक है, उसको होल्ड करने के लिए या उसको ग्रास्प करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्टिलेज, जैसे कार्टिलेज जो होते हैं, ठीक है, इसके अलावा मसल्स के ऊपर कवरिंग होती है, इसको कहते हैं मसल फेशिया, मसल फेशिया। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो याद रखना इसको लेंस टिश्यू फोर्सेप कहते हैं। चित्र आपके सामने है। बढ़ते अगले की तरफ। ये रहा अगला इंस्ट्रूमेंट को देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर देखो आगे का ब्लेड जो होते है वो क्या है, इसकी चौड़ी है, पीछे लॉक भी लगा हुआ है। ये आर्टरी फोर्सेप की तरह होता है। ये भी इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखना है और देखने के बाद इंस्ट्रूमेंट देखने के बाद आपको क्या करना है, इसका नाम जो है वो पता लगाना है। नाम है, ऑप्शन ए है आपके व्रिंगली फोर्सेप, बी होता है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, सी होता है लाइगेचर कैरियर, डी होता है ग्रीन आर्मीटेक फोर्सेप। तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होता है 6 नंबर का, इसको कहते हैं हम ग्रीन आर्मीटेक फोर्सेप, ग्रीन आर्मीटेक फोर्सेप, ठीक है। और ये ग्रीन आर्मीटेक फोर्सेप जो होता है उसका इस्तेमाल LSCS जो किया जाता है, LSCS मतलब लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो किया जाता है, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन के दौरान यूट्रस पर कट लगाया जाता है, तो यूट्रस कटने के कारण से वहाँ पर क्या हो सकती है, ब्लीडिंग होती है। तो इस टिश्यू की सहायता से यूट्रस के जो कट एज जो होते हैं उसको क्या करते हैं, कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, और दबा के वहाँ पर क्या करते हैं, ब्लीडिंग जो हो रही है उसको क्या किया जाता है, रोका जाता है, मतलब स्टॉप ब्लीडिंग को रोकने में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये होता है हमारा ग्रीन आर्मीटेक फोर्सेप। ये एक प्रकार की OBG की भी है, जनरल सर्जरी में भी काम में आती है, लेकिन OBG में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये भी इम्पोर्टेंट फोर्सेप है, इसके बारे में भी नॉर्सेट के अंदर पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम के अंदर। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखना है, देखिए कैसा है ये, इस तरह का आर्टरी फोर्सेप की तरह, लेकिन आगे का हुक जो है वो क्या है, आगे का मुंह उसका हुक की तरह, मतलब आगे का मुंह जो होता है उसका क्या है, मुड़ा हुआ है, हुक जो होता है उसकी तरह है। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नाम इसका तो क्या है, ऑप्शन ए है नेगस आर्टरी फोर्सेप, बी है कैली आर्टरी फोर्सेप, सी होता है मिलिएबल प्रोब, और डी होता है निलेटन फोर्सेप। तो ये जो है हमारी मेनली उसको कहते हैं हम नेगस आर्टरी फोर्सेप, इसको कहते हैं नेगस आर्टरी फोर्सेप कहते हैं। आर्टरी फोर्सेप कहते हैं टिश्यू को पकड़ने के लिए या ब्लीडिंग जो है उसको रोकने के लिए काम में लगते हैं। इसका इस्तेमाल ओरल सर्जरी जब की जाती है, ओरल सर्जरी मतलब मुंह की कोई सर्जरी की जा रही है, जैसे टॉन्सिलेक्टोमी, तो उस दौरान जो है, ठीक है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि टॉन्सिल जो है उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, या स्मॉल ब्लड वेसल जो है, स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, क्लैम्प करने के लिए, मतलब उसको दबान कर ब्लीडिंग रोकने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, वहाँ पर ये काम में आती है। अगर मेरे आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना। बढ़ते अगले।
और अच्छा लगा तो लाइक कर देना ताकि पता चले आगे वीडियो बनाने का। इंस्ट्रूमेंट नंबर 8वां क्वेश्चन आपका देखिए फोर्सेप को, बहुत ही इजी है ये, मैं कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल में पूछी जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है नोटसेट उसमें भी पूछी जा चुकी है, ये बार बार पूछी जाती है हर एग्जाम के अंदर, और सबसे ज़्यादा काम में आने वाली फोर्सेप है। तो ये फोर्सेप जो इसका आगे का मुंह जो होता है वो क्या होता है, दांतेदार होता है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, इस तरह का आगे का मुंह होता है इसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका नाम पता करना है कि क्या है। ए है टेंडिकुलम फोर्सेप, बी होता है कार्ली आर्टरी फोर्सेप, सी है एलिस टिश्यू फोर्सेप, डी है बुलडॉग क्लैम्प। तो ये जो होता है हमारा वो होता है एलिस टिश्यू फोर्सेप, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है ये एलिस टिश्यू फोर्सेप। और इसका इस्तेमाल जो है वो टिश्यू है, इसका मतलब इसका इस्तेमाल क्या होगा, टिश्यू जो है उसको होल्ड करने के लिए, ठीक। इसके अलावा स्किन जो है, स्किन के कट एज जो होते हैं, मतलब स्किन के कट एज किनारे जो होते हैं, इंसिजर लगाने के बाद किनारे जो होते हैं उसको भी होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो इसको कहते हैं हम एलिस टिश्यू फोर्सेप। ध्यान से देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एलिस टिश्यू फोर्सेप। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, नाम पता करना। इंस्ट्रूमेंट को देखिए, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, मेटल का होता है, आगे के जो होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं दो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन है आपका, इसको ए गैलीपोड कहते हैं, बी सेटिनस्काई वास्कुलर क्लैम्प कहते हैं, सी टॉवेल क्लिप कहते हैं, डी बुलडॉग क्लैम्प कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट जो है उसको कहते हैं हम बुलडॉग क्लैम्प, इसको बुलडॉग क्लैम्प कहा जाता है। और ये बुलडॉग क्लैम्प जो होता है वो मेनली क्या काम आता है, वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल जो होती है, जैसे कि लार्ज ब्लड वेसल्स है, बड़ी ब्लड वेसल्स है, उसको क्लैम्प करने के लिए, क्लैम्प मतलब उसको दबाने के लिए, दबा के फिर क्या करता है, ये ब्लीडिंग जो हो रही है उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जो होती है उसको रोकने का काम करता है। मतलब सर्जरी के दौरान कोई ब्लड वेसल्स कट जाती है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, तो इसकी सहायता इसको क्या करते हैं, क्लैम्प कर दिया जाता है ताकि वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो नहीं हो। तो इसको कहते हैं हम बुलडॉग क्लैम्प, इंस्ट्रूमेंट को याद रखना है। अगला ईयर आपके सामने, ये भी बहुत ही स्टार लगा रहा हूँ मैं, स्टार लगाया मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नाम पता करना है, देखो कैसा है, ये कैंची की तरह होता है, बंदूक की तरह। ये आगे का मुंह जो होता है उस पर ध्यान देना है, आगे का मुंह उसका किस तरह का होता है, ठीक है। ये जो फोर्सेप जो है वो क्या है, नाम पता करना है। ए है ओरल फोर्सेप, बी है एलिगेटर फोर्सेप, सी होता है पंच बायोप्सी फोर्सेप, या डी होता है लैंगनबेक रिट्रैक्टर। तो ये जो होती है हमारी, ठीक है, इसको कहा जाता है पंच बायोप्सी फोर्सेप। नाम याद रखना है, पंच बायोप्सी फोर्सेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है पंच बायोप्सी फोर्सेप। नाम से ही बायोप्सी मतलब ये क्या करेगा, मेनली काम टिश्यू सैंपल लेने के लिए काम में आता है, टिश्यू सैंपल, ठीक है। टिश्यू सैंपल जो है वो लेने के लिए काम में आता है, ऑब्टेन टिश्यू सैंपल। और ये टिश्यू सैंपल क्यों लिया जाता है, बायोप्सी के लिए, बायोप्सी जो करवाई जाती है उसके लिए टिश्यू सैंपल लिया जाता है। तो उसमें मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहूँ मैं तो सर्वाइकल बायोप्सी, सर्वाइकल बायोप्सी जो की जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो इसको कहते हैं पंच बायोप्सी फोर्सेप, नाम याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, ये आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी ठीक है हर लैब में होता है, अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसका कैंची की तरह होता है, पीछे लॉक होता है, आगे का मुंह यदि आप देखोगे तो आगे के मुंह में क्या होता है, इसमें दांत होते हैं, इस तरह के तीत होते हैं, दांत होते हैं आगे के मुंह। इसको क्या कहते हैं, ए कोचर फोर्सेप, बी टॉवेल क्लिप, सी निडल होल्डिंग फोर्सेप, और डी है टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। तो इसको कहा जाता है कोचर फोर्सेप कहते हैं, इसको कोचर फोर्सेप कहते हैं, इसको कोचर होम्योस्टेट फोर्सेप भी कहा जाता है। और नाम क्या है, कोचर हीमोस्टेट, ठीक है। ये हीमोस्टेटिक फोर्सेप होती है, ठीक है। हीमोस्टेटिक फोर्सेप कहते ही आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जो हो रही है कहीं से उसको क्या करता है, ये रोकने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी सहायता से आर्टरी को क्लैम्प किया जाता है। इसके अलावा ARM जो होता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं इस्तेमाल इसके, ठीक है। आप यदि सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो इंस्ट्रूमेंट जो इसके बारे में डिटेल में अलग से हम वीडियो में बात करेंगे। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ,
ये रहा आपके सामने इंस्ट्रूमेंट। आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम जो उसको आइडेंटिफाई करना है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है आपके सामने। आगे का मुंह देखिए कैसा होता है, दो ब्लेडें हैं, दोनों कवड़ होती है, पीछे की तरफ कैंची है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, पूछा जाता है। क्या नाम है इसका? तो ए है हमारा ओवम फॉर्सेप, बी होता है लैंड टिश्यू फॉर्सेप, सी है मैकगिल फॉर्सेप, डी होता है बैकऑफ फॉर्सेप। तो आपको बता दूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा बैकऑफ फॉर्सेप होता है, इसको बैकऑफ फॉर्सेप कहते हैं। और ये बैकऑफ फॉर्सेप जो होता है वो मेनली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब हमारी बॉडी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो ट्यूब लाइक है, ट्यूब की तरह होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कहूँ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो क्या होती है, ट्यूब लाइक होती है। तो उसको होल्ड करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ट्यूबेक्टोमी जो की जाती है उस समय इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू जो है, स्लिपरी टिश्यू जो होते हैं, उसको पकड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इस चैनल के ऊपर स्पेसिफाई में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, जो आपके नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के अंदर आपको मददगार साबित हो सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम देखना है। ये भी बंदूक की तरह है, ये हत्था हो गया इसका, ये आगे का मुंह हो गया। अब आगे का मुंह देखो किस प्रकार का है, इसका मुंह आगे का इस प्रकार का होता है। आगे के मुंह से हमेशा इंस्ट्रूमेंट की पहचान होती है। ये मेटल का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी पहचान करनी है क्या चीज़। ऑप्शन ए है एलिगेटर फॉर्सेप है, कि बी हार्टमैन फॉर्सेप है, कि रोस्टर पिन फॉर्सेप है, या पंच बायोप्सी फॉर्सेप है। पंच बायोप्सी फॉर्सेप तो हमने जस्ट अभी बात कर ली थी, वो तो है ही नहीं, ठीक है। रोस्टर पिन का भी आपने देख लिया था, अभी जस्ट पहले बता दिया था, आपको याद हो तो वो भी नहीं है। ये इन दोनों में से रहा, तो इन दोनों में से ये होती है, वो होती है एलिगेटर फॉर्सेप। इसको कहते हैं एलिगेटर फॉर्सेप। एलिगेटर का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ होता है। तो क्योंकि आगे का मुंह उसका मगरमच्छ जो होता है, ठीक है, एलिगेटर उसकी तरह होता है, इसलिए इसको एलिगेटर फॉर्सेप भी कहा जाता है। इसको क्रोकोडाइल फॉर्सेप भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो ENT जो होता है, ENT मतलब ईयर नोज थ्रोट, जो उसकी सर्जरी के दौरान किया जाता है, ठीक है, उस सर्जरी के दौरान। इसके अलावा ईयर जो है या नोज जो है, ठीक है, वहाँ से फॉरेन बॉडी जो होते हैं, फॉरेन बॉडी मतलब बाहरी कोई चीज़ जो है, कीड़ा या कोई जंतु या कुछ चीज़ चली जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी किया जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको कहते हैं हम एलिगेटर फॉर्सेप जो है वो कहा जाता है। बढ़ते अगले की तरफ। ये रहा इंस्ट्रूमेंट आपके सामने, देखिए इंस्ट्रूमेंट कैसा है। ये भी बंदूक गोली तरह है, कैंची की तरह होता है। ये आगे का मुँह, इसका चपटे ब्लेड होती है। दो क्या चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 14 नेम पता करना है आपको, ठीक है। आपने देख लिया ध्यान से। अब देखो क्या है, ओरल फॉर्सेप है, ये हार्टमैन फॉर्सेप है, कर्व्ड आर्टरी फॉर्सेप है, या गैल्पी है। तो कर्व्ड आर्टरी फॉर्सेप तो ये है ही नहीं, वो तो आपको पता ही होगा कैसी होती है। रही बात इन तीनों में से, तो ये जो होती है इसको कहते हैं हम हार्टमैन फॉर्सेप। इसको हार्टमैन फॉर्सेप कहा जाता है, नाम याद रखना, इसको हार्टमैन फॉर्सेप कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो भी ENT सर्जरी जो की जाती है, ठीक है, ईयर की सर्जरी की जाती है, उसके अंदर स्पेशली ईयर के अंदर, ठीक है, फॉरेन बॉडी कोई आ गई है, फॉरेन बॉडी मतलब बाहरी कोई चीज़ चली गई है, या ईयर वैक्स है, कान में वैक्स जमा हो गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए, मतलब उसको बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको कहते हैं हम हार्टमैन फॉर्सेप कहा जाता है, याद रखना, इसको हार्टमैन फॉर्सेप कहते हैं। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ये आपके सामने इंस्ट्रूमेंट, देखिए कैसा इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई करना इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको किस प्रकार का है। तो ए होता है बैकऑफ फॉर्सेप, बी होता है लैंड टिश्यू फॉर्सेप, सी है ओवम फॉर्सेप, और डी होता है साइनस प्रॉप। तो ये क्या चीज़ है, ये तो हो ही नहीं सकता साइनस प्रॉप, तो क्योंकि साइनस प्रॉप तो बिल्कुल अलग ही होता है, प्रॉप के आ रहा है इसमें, इसलिए अलग ही होगा। तो ये तीन रहे। कि बैकऑफ को आपने देख लिया है पहले से ही किस प्रकार का था, ठीक है। लैंड टिश्यू फॉर्सेप भी आपको मैंने दिखा दी है, मतलब ये रहा कौन सा, ओवम फॉर्सेप। इसको ओवम, क्योंकि ओवम का मतलब क्या होता है, ओवॉइड मतलब अंडाकार। तो इसका आगे का मुंह यदि आप देखते हो तो कैसा होता है, अंडाकार होता है, इसलिए इसको ओवम फॉर्सेप कहते हैं। इस फॉर्सेप का इस्तेमाल जो है वो LSCS के दौरान, ठीक है, किया जाता है। इसके अलावा डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज के दौरान भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो गायनिक प्रोसीजर जो है, गायनिक प्रोसीजर, उसके अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है।
ये भी स्टार डाल रहा हूँ, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, अक्सर वाइवा के अंदर इसको पूछा जाता है, एग्जाम इसके बारे में आता है। ठीक, नॉर्सेट एग्जाम में भी इस पर आ सकता है, डायग्राम को देके यूज या फिर इंस्ट्रूमेंट का नाम। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ये रहा आपके सामने, इस तरह का कर्ड होता है, आगे का मुंह होता है जो दांतेदार रहता है, पीछे लॉक भी लगा हुआ है, मेटल का इंस्ट्रूमेंट है। नाम पता करना है आपको कि ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो ए है यहाँ पर रिंगली फॉर्सेप, बी होता है ये बोन होल्डिंग है ना, बोन होल्डिंग फॉर्सेप, सी है टर्नेकुलम फॉर्सेप, और टी होता है वल्सेला। ये क्या चीज़ है, तो आप बता दो कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं वल्सेलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये भी, वल्सेलम जो होता है वो, ये भी अक्सर पूछा जाता है। वल्सेलम का इस्तेमाल जो है वो सर्विक्स जो होती है उसको पकड़ने के लिए, होल्ड सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स जो होती है उसको पकड़ने के लिए, सर्विक्स को पकड़ने की आवश्यकता कब पड़ती है, दो कंडीशन में पड़ सकती है। एक तो कॉपर टिप जो है वो इंसर्शन के दौरान, वो डालने के दौरान कॉपर टिप डालनी है तो इसकी सहायता से सर्विस को होल्ड किया जाता, पकड़ा जाता है और पुलिंग की जाती है, मतलब खींचा जाता है सर्विक्स को, ठीक है। और दूसरा इसका इस्तेमाल जो है वो डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज के अंदर भी किया जाता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ये आपके सामने, ठीक वैसा इंस्ट्रूमेंट है, आगे की तरफ क्या होता है, इस तरह दांतेदार होता है, ये इस तरह से दांत होते हैं इसके 3, ठीक है, मुंह जो होता है वो, और पीछे लॉक लगा रहता है, मेटल का इंस्ट्रूमेंट है। नाम आपको पता करना है कि ये क्या है। तो ए है यहाँ रिंगली फॉर्सेप, बी होता है मैगजिनबन, सी होता है टर्नेकुलम, और डी होता है स्किन हुक फॉर्सेप। तो ये जो है वो है हमारा टर्नेकुलम, याद रखना इसको टर्नेकुलम कहा जाता है, टर्नेकुलम फॉर्सेप कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जो है सेम एज वल्सेलम का गायनिक प्रोसीजर जो होता है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, उसमें किया जाता है, गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर के अंदर किया जाता है। उसमें भी किसको, होल्ड सर्विक्स जो है उसको होल्ड करने के लिए। इसके अलावा होल्ड स्लिपरी टिश्यू जो होते हैं, जैसे बोवेल जो है, बोवेल लार्ज इंटेस्टाइन जो है, उसको पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो इसको कहते हैं हम टर्नेकुलम। डायग्राम अच्छे से देख लो और नाम अच्छे से याद रखना, इसको कहते हैं हम टर्नेकुलम। बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ये देखो इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपने देखा ही होगा इस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। आगे एक ब्लेड की तरह होता है, एक राउंडेड होता है। इसका नाम पता करना है कि इंस्ट्रूमेंट क्या है। आपके ऑप्शन है ए ऑस्टियोटोम, बी बोन कटर, सी रिब शेयर, और डी चिटल फॉर्सेप। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होता है सी रिब शेयर, इसको कहा जाता है, रिब शेयर कहा जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है वो थोरेसिक सर्जरी जो की जाती है, थोरेसिक सर्जरी मतलब छाती की जो सर्जरी की जाती है उस दौरान रिब्स जो होती है, रिब्स उसको कट करने के लिए, कट मतलब रिब्स को काटने के लिए या उसका रिसेक्शन करने के लिए, रिब्स रिसेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब बोन को काटने के लिए इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, स्पेशली रिब्स जो है उसको काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ये आपके सामने इंस्ट्रूमेंट, ब्लेड होती है दो बड़ी बड़ी, ठीक है। दोनों ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसकी विशेषता है कि दोनों अलग होती है, ब्लेडें अलग हो जाती है, ठीक है। और ये इसका हैंडल होता है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसको पहचान करनी है, आपको पता कर लगाना है। ए कीलैंड फॉर्सेप है, बी रिंगली फॉर्सेप होता है, रिंगली फॉर्सेप है, प्लेसेंटा फॉर्सेप है, बुलडॉग क्लैंप है। बुलडॉग क्लैंप है ही नहीं, आपने देख चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। ये जो होती है उसको कहते हैं रिगलिस फॉर्सेप कहा जाता है, रिगलिस फॉर्सेप कहते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है वो फॉर्सेप डिलीवरी के दौरान, फॉर्सेप डिलीवरी मतलब क्या होगा, बेबी की डिलीवरी नॉर्मली स्पॉन्टेनियसली होती है, लेकिन यदि बेबी का हेड जो होता है, बच्चे का सिर वल्वा के ऊपर फंस जाता है, बाहर डिलीवर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इसकी सहायता से बच्चे का सिर जो है, होल्ड फिटल हेड, फिर बच्चे के सिर को क्या करते हैं, इसकी सहायता से पकड़ा जाता है, और पकड़ाए जाने के बाद उसको क्या करते हैं, पुल करके उसकी क्या कराई जाती है, डिलीवरी कराई जाती है। तो ये याद रखना आप, बच्चे के सिर को इसकी सहायता से पकड़ के फिर उसकी डिलीवरी कराते हैं, तो उसको ही कहते हैं फोर्सेप डिलीवरी। तो फोर्सेप डिलीवरी के दौरान बच्चे के सिर को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रिगली फोर्सेप इसका नाम है। फोर्सेप को आप देख लो ध्यान से और याद रखना है आपको। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, बतख के मुंह की तरह होता है इसका आगे का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार दूंगा मैं इसको, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाता है ये इंस्ट्रूमेंट। नाम क्या है पता ही होगा सबको, ए चिटल फॉर्सेप, बी स्पंज होल्डर, सी वेजाइनल रिट्रैक्टर, डी यूरेथ्रल डायलेटर।
तो फटाफट बता देता हूँ कि ये जो होती है वो होती है हमारी चिटल फोर्सेप होती है। इसको चिटल फोर्सेप कहा जाता है, नाम याद रखना चिटल फोर्सेप। और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, ठीक है, वो होल्ड स्टेराइल आर्टिकल जो होते हैं। स्टेराइल आर्टिकल मैंने लिख दिया, सिंपली आप समझ जाओ। गोस पीस है, आर्टिकल होते हैं। गोस पीस के अलावा स्टेराइल थिंग जो होती है, मैं थिंग लिख देता हूँ ना, ठीक है। कॉटन है, बैंडेज है, ईटीसी इत्यादि को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब स्टेराइल वस्तु जो होती है, ठीक है, वो इन्फेक्टेड नहीं हो उसके लिए इसकी सहायता से उसको पकड़ा जाता है और उसके बाद उसको दूसरी जगह रखा जाता है। तो वो उसके काम में आता है ये चिटल फोर्सेप, इसको कहते हैं। नाम याद रखता है चिटल फोर्सेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये। बढ़ते हैं अगली तरफ, देख लो ये एक प्रकार की कैंची जिसकी 2 चौड़ी ब्लेड होती है, ठीक है। नाम क्या है इंस्ट्रूमेंट का, पता लगाना है आपको, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो ए होता है यूट्राइन क्यूरेट, बी होता है मायो सीजर, सी होता है एपिस्टोमिक सीजर और डी होता है अम्बिलिकल सीजर। तो ये क्या है, ये जो होता है उसको कहते हैं हम अम्बिलिकल सीजर, ठीक है। अम्बिलिकल सीजर कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, उसको कट करने के लिए, मतलब उसको काटने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, ये कैंची आ गई आपके सामने, बहुत देखी होगी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी और इम्पोर्टेंट भी है। क्या कहते हैं इसका नाम, तो इसको कहते हैं मेडिसिन सीजर कहते हैं, मायो सीजर है, एपिस्टोमिक सीजर है या पोर्ट सीजर है। इसको कहते हैं हम मायो सीजर कहते हैं, याद रखना है। मायो सीजर मोस्ट कॉमन सीजर होती है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली। इस्तेमाल होता है वो कटिंग के अंदर, चाहे वो स्किन मसल्स की हो, फेशिया की हो, पेरिटोनियम की हो, या फिर गोस्ट पीस काटने हो, बैंडेज काटनी हो, सबकी कटिंग में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट नेम, इंस्ट्रूमेंट नाम पता करना है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, फोर्सेप की तरह होता है ये, लेकिन ये कर्व्ड होता है। तो क्या नाम है इसका, ए एडसन फोर्सेप, बी थंब फोर्सेप, सी डिवाइकी फोर्सेप और डी होता है ओरल फोर्सेप। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है हमारा डी ओरल फोर्सेप। इसको ओरल फोर्सेप कहते हैं। ओरल शब्द किसके लिए है, ईयर के लिए, ठीक है। तो ये इस्तेमाल की जाती है वो ईयर के अंदर की जाती है। और ईयर में भी क्या काम आती है, रिमूव फॉरेन मटेरियल कोई आ गया है, बाहरी चीज़ कोई कान में चली गई है, ठीक है, उसको, या फिर कान के अंदर बहुत ज़्यादा क्या जमा हो गया है, ईयर वैक्स, कान में ईयर वैक्स जमा हो गया है, मोम जमा हो गया है, ठीक है, जिसको सेरुमन कहते हैं। तो उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हमारा कौन सा है, ओरल फोर्सेप, याद रखना है। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, बहुत ही इजी इंस्ट्रूमेंट है ये, देखा ही होगा आपने अक्सर ओटी के अंदर, ठीक है। इम्पोर्टेंट भी है, इजी के साथ स्टार डाल रहा हूँ इसलिए मैं। आगे की तरफ क्लिप होती है, नाम क्या है इसका, क्वार्टर इंस्ट्रूमेंट, स्किन हुक, टॉवेल क्लिप, बोन होल्डिंग फोर्सेप। ये जो होती है वो टॉवेल क्लिप होती है, सिंपल है, बहुत ही ईजी है। टॉवेल क्लिप कहते हैं इसको। इसका इस्तेमाल जो है वो सर्जरी के दौरान ड्रैप शीट जो होती है, ड्रैप शीट जिससे पेशेंट को कवर किया जाता है, उसको आपस में फिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है। ड्रैप शीट को आपस में फिक्सिंग के लिए काम में लिया जाता है, फिक्स करने के लिए इसको काम में लेते हैं। बढ़ते हैं अगले की तरफ, ये रहा आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को देखना है, देखिए कैसा है। पीछे तरफ कैंची वाला होता है, आगे का मुंह इसका बहुत छोटा है और इसमें क्या होता है, बीच में गड्ढा होता है। इसका नाम पता करना है क्या है, ए है निडल होल्डर, बी है क्रोकोडाइल फोर्सेप, सी है स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, ठीक है, और डी होता है स्पेंसर वेल फोर्सेप। तो ये कौन सी चीज़ है, तो ये होती है हमारी निडल फोर्सेप। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसको पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। निडल होल्डर का इस्तेमाल जो होता है वो सुचरिंग के टाइम निडल को पकड़ने के लिए, मतलब होल्ड निडल ड्यूरिंग सुचरिंग, टाके लेते हैं उस दौरान निडल जो है उसको पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सहायता से निडल को पकड़ा जाता है। इसमें सबसे मेन चीज़ तो ये कि आगे का मुंह जो होता है वो छोटा होता है, चौड़ा होता है, और इसको जब ओपन करके देखते हो यहाँ गड्ढे मिलते हैं। यही इसको आर्टरी फोर्सेप से क्या करता है, भिन्न बनाता है, अलग बनाता है। तो ये था निडल फोर्सेप जो होता है, निडल होल्डर जो है वो। और ये था हमारे कुछ इमेज बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जो है उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो हो जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो। ठीक, आप
यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, ठीक है, साथ ही साथ इसको शेयर भी कर देना। इसी तरह के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं MCQ रिलेटेड तो इसको क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे मैं डेली क्विज़ जो होते हैं, क्विज़, ठीक है, फॉर नर्सेज जो होते हैं, नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं, नर्सिंग एग्ज़ाम उससे संबंधित डेली क्विज़ जो है वो इस चैनल के आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं वीकली इसके अंदर क्या होगा, टेस्ट, लाइव टेस्ट लिए जाएंगे इसके ऊपर आपके, जैसे ही लाइव आऊँगा और लाइव टेस्ट जो है वो भी लिए जाएंगे, ठीक। तो नॉर्सेट जो एग्ज़ाम होता है, इसके अलावा KGMU है, इसके अलावा और जो भी नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उससे रिलेटेड मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेंगे। पूरा डिज़ाइन किया गया है, MCQ बेस्ड जो है वही रहेगा। यहाँ पर हम MCQ जो है उसको ही सॉल्व करेंगे। इसके अलावा वैकेंसी जो होती है उसके बारे में भी आपको इस चैनल के ऊपर जानकारी मिलती रहेगी। अतः जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसको लाइक भी कर देना। लाइक और सब्सक्राइब होते हैं, उसके आधार पर इसका मैं पार्ट सेकंड जो होते हैं तो वो लेके आऊँगा। इस चैनल के ऊपर आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे MSN जो है उसके MCQ, फार्मा जो है उसका MCQ, मिडवाइफरी जो है उसके MCQ, इसके अलावा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है उसके MCQ, ये तो जनरलाइज मिलेंगे। इसके अलावा इमेज बेस्ड MCQ मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल बेस्ड MCQ जो होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट MCQ जो होते हैं, बाकी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट MCQ जो है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं वो भी हम लेके आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगले वीडियो के अंदर।